हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इस फाइनेंशियल ईयर का पीएनएल देखने वाले, लास्ट 1 ईयर का पीएनएल देखने वाले, प्लस वेरीफाई देखने वाले। अभी जो जीरोदा का वेरीफाई पीएनएल है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पिन कमेंट में मिल जाएगी। एक साल में या एक फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों ने कितना प्रॉफिट किया, इसमें इक्विटी ऑप्शन दोनों का भी देखेंगे। एंड अपस्टॉक एंड एंजल वाला जो अकाउंट है, एंजल के अकाउंट का एंड अपस्टॉक के अकाउंट का, जैसे जीरोदा का वेरीफाई पीएनएल का लिंक निकलता है वैसे उसका लिंक का अभी तो फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। इन फ्यूचर आता है तो हम लोग वो भी ऐड कर देंगे। फिलहाल तो अपस्टॉक होगा या एंजल होगा। इवन मैंने कस्टमर केयर एंड सेंसिबल से भी बात कर ली तो बोले ऐसे जीरोदा जैसे उनके पास तो अभी तक कोई सिस्टम नहीं है। होप सो लोग जल्दी करें, जैसे कि फेक पीएनएल से आप लोग भी बचो। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मेरा जीरोदा का अकाउंट है एंड फाइनेंशियल ईयर मतलब लास्ट अप्रैल टू अभी तक जो आज की लास्ट डेट है यहाँ तक का ये पीएनएल हम लोगों ने निकाला है। सबसे पहले आप पीएनएल में एक चीज़ नोटिस करना, कितने रेड है एंड कितने ग्रीन है। एंड में हम लोगों ने कितना प्रॉफिट अर्निंग किया परसेंटेज के ऊपर वो भी देखेगी। ज़्यादातर लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग यही होती है कि आपके पास ज़्यादा पैसे तो आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है, मैटर एंड में परसेंटेज करते। भले आपने 1 लाख रुपीज़ लगा उसके ऊपर आपको 10% मिले एंड भले दूसरे ने 10 लाख लगा उसको 10% मिले, तो परसेंटेज वाइज दोनों के भी रिटर्न है ना सेम होते। ये चीज़ हमेशा समझना। तो हमारे लिए, मेरे लिए तो पर्टिकुलर परसेंटेज ज़्यादा मैटर करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए मेरी ये वेरीफाई पीएनएल है। यहाँ पे आप देखोगे इवन आपको वेरीफाई शो भी कर रहा होगा। तो वेरीफाई पीएनएल की लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी, आप यहाँ वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये पीएनएल लास्ट ईयर हमारा ट्रांसफ़र हुआ था नागपुर में। तो एग्जैक्टली ट्रांसफ़र भी हमारा अप्रैल में ही हुआ था। तो अप्रैल में एक्चुअली हमारे मार्च और अप्रैल में कोई भी ट्रेड नहीं बने थे एंड अगस्त नवंबर में मार्केट इतना अच्छा नहीं था कि जहाँ पे जाके मैंने कोई ट्रेड किए हो गए। तो आप देखिए यहाँ पे इन शॉर्ट बताना है क्या है, जब मेरे पास टाइम नहीं तभी भी मैं अननेसेसरी ट्रेड नहीं ले रही हूँ। दूसरा पार्ट, जब मार्केट अच्छा नहीं तब मैं ट्रेड नहीं कर रही, जब मार्केट अच्छा है तब मैं हमेशा ट्रेड करती हूँ। एंड मेरा ज़्यादा फोकस प्रॉफिट बड़ा लेने की तरफ होता है एंड एकदम लॉस छोटा लेने की तरफ होता है। तो आप लोग भी ये मेथड फॉलो कीजिए, आप भी डेफिनेटली प्रॉफिटेबल होगे। एंड आगे से कभी भी किसी के कॉल टिप्स क्लासेस कुछ भी ज्वाइन करो उसका एक बार वेरीफाई पीएनएल देखो। जैसे मैंने बात की अपस्टॉक और एंजल का नहीं निकलता है तो उनको बोलना क्लास में हमारे सामने लॉगिन करके दिखाए, बेस्ट ऑप्शन जैसा भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले इक्विटी एंड एफ दोनों का भी पीएनएल है। इक्विटी में हम लोगों ने ऑलमोस्ट 1 लाख, इक्विटी में हमने ऑलमोस्ट 2,75,000 का अर्निंग किया था, जिसमें चार्जेस वगैरह जाके हमारे पास 2,61,000 बचे। एंड एफ में जिसमें सिर्फ ऑप्शन बाइंग है, बाकी कुछ नहीं है। तो ऑप्शन बाइंग में हमने 8,000 का लॉस किया। एक्चुअली लॉस 6,000 का है, 2,000 चार्जेस पकड़ के 6,000 हो गया। अभी आप बोलोगे इतना बड़ा लॉस क्योंकि हम मुझे कोई स्ट्रेटजी वगैरह बिल्डअप करना है तो फिर मैं यहाँ पे इस अकाउंट के ऊपर बिल्डअप करके देखती हूँ, जिसमें बहुत मिनिमम अमाउंट हम लोग लगा के उसकी विनिंग रेशो चेक करते जो मेन पर्पज़ होता है। तो यहाँ पे आप देखिए जैसे कि मैंने मई में जो ट्रेड किए 5 दिन ही काम किया, 5 दिन में लॉसेस एकदम कम किए एंड प्रॉफिट आप देखोगे अच्छा खासा प्रॉफिट किया। सेम जुलाई में तो जून जुलाई में हमारा कोई भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। सितंबर अक्टूबर में एक एक ही ट्रेड हुआ क्योंकि दिन मार्केट ओके नहीं था। नवंबर में हमने एक भी ट्रेड नहीं किया क्योंकि दिवाली थी उस समय। दिसंबर में मार्केट एकदम बढ़िया था, जैसे कि मैंने बात की थी। अभी ऑप्शन का नहीं, अभी इक्विटी का टाइम है, स्विंग की तरफ फोकस करो। आप मेरे साथ बहुत टाइम से कनेक्ट है तो आपको पता ही होगी ये चीज़। तो आप देखिए यहाँ पे फिर दिसंबर में हमने अच्छे खासे एक्टिवेट हो गए एंड लॉस देखिए अगेन कितना 200 का ही लॉस है। सेम फिर यहाँ पे हमने जनवरी फरवरी में अच्छे खासे ट्रेड किया। मार्च में अगेन मार्केट अच्छा नहीं था, फाइनेंशियल ईयर का लास्ट ईयर इवेंट बेस भी बहुत ज़्यादा था, स्मॉल कैप मिड कैप ज़्यादा फॉल भी हो गया। तो कोई सेटअप परफेक्ट वर्क नहीं करेगा या रिस्क बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड बहुत कम है, तो ऐसे चक्कर में हमने मैक्सिमम ट्रेड नहीं किए। अभी आप बोलोगे आपने नहीं ट्रेड किए, इवन हमने टेलीग्राम के ऊपर फ्री चैनल के ऊपर भी ऐड किया था कि फिलहाल मार्केट की सिचुएशन अच्छी नहीं है, आप शांत रहोगे तो बेटर है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में लॉसेस बहुत ज़्यादा होने के चांसेस है। स्टूडेंट के साथ भी ये बात होती है। तो यहाँ पे आप देखो हमने इस फाइनेंशियल ईयर में इस अकाउंट के ऊपर 2,53,000 और या 4,000 का ऑलमोस्ट प्रॉफिट अर्निंग कर लिया। फिर उसके बाद आप यहाँ पे दूसरा मेरा पीएनएल देखोगे, जो मेरा दूसरा अकाउंट है। अभी आप बोलोगे इतने सारे अकाउंट क्यों यूज़ करते, क्योंकि हर पैन के ऊपर टैक्स अलग जाता है तो मेन टैक्स सेविंग भी हो जाता है। अभी जो जीरोदा का अकाउंट है हमें उसके ऊपर ऑलरेडी हमने 1 लाख क्रॉस किया है तो हमें उसके ऊपर टैक्स देना ही पड़ेगा।
तो इसलिए ज़्यादा अकाउंट में इसलिए यूज करते, एक टैक्स सेविंग भी होती एंड हर अकाउंट में मेरा मेन पर्पज़ अलग होता है। ऑप्शन के लिए मैं अलग अकाउंट रखती हूँ, स्विंग के लिए अलग रखती हूँ, ऑप्शन हेजिंग के लिए अलग रखती हूँ, जीरो टू हीरो ट्रेड में जो करती हूँ उसके लिए भी मैं अकाउंट अलग रखती हूँ। मतलब एंड में मुझे तो पता चलता है ना मैं मेरी खासियत किस में और मुझे ज़्यादा फोकस कहाँ पे करना। ऑब्वियसली मेरी खासियत ऑप्शन हेजिंग एंड स्विंग में, तो उससे मुझे रिजल्ट मिलता है कि मुझे इसके तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जिसमें लॉस आते हैं उसके तरफ फोकस नहीं करना। ये हमें एंड में पता चलता है। अभी आप बोलोगे इस अकाउंट के ऊपर बहुत ज़्यादा रेट दिखा रहे, क्योंकि अकाउंट हम स्टूडेंट के साथ यूज करते हैं, उनको डीमैट अकाउंट कैसे यूज करना, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट कैसे लगाना है, एट अ टाइम 10-10 12-12 ट्रेड हम लोग को एग्जीक्यूट करते, जो स्टॉप लॉस जब तक उनको नहीं लगाना आता है तब तक हम वो चीज़ के लिए लॉस या टारगेट नहीं लगाना आता तब तक हम उनको सिखाते। तो इसमें इस अकाउंट में इसलिए ज़्यादा इतने रेट आपको शो करें। प्लस जब भी छोटे मोटे ट्रेड भी करते तो स्टूडेंट के साथ छोटे छोटे ट्रेड होते, मोटे ट्रेड नहीं होते, क्योंकि साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती। तभी भी इस अकाउंट के ऊपर हमने 34,000 का प्रॉफिट अर्निंग कर लिया। एंड ये मेन अकाउंट में स्विंग के लिए ज़्यादा यूज़ नहीं करती, ये अकाउंट में ऑप्शन हेजिंग के लिए ज़्यादा यूज़ करती। हम ऑप्शन हेजिंग का अलग से PNL लेके आएंगे, उसमें कितना कैपिटल यूज़ करते, रिस्क कितनी होती, कितने कैपिटल से स्टार्ट किया था एंड कितना लॉस होता है, कितना प्रॉफिट होता है, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। जिनको भी ऑप्शन हेजिंग में इंटरेस्ट है उन लोगों के लिए एकदम बढ़िया, क्योंकि ऑप्शन हेजिंग में टेंशन नहीं होता। तो इस अकाउंट का और जीरो तक अकाउंट पकड़ के ऑलमोस्ट हम लोगों ने 3 लाख रुपीज़ का अर्निंग कर लिया। ये दोनों की भी लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे जो मेरा अपस्टॉक का अकाउंट है, जिसकी खासियत ओनली स्विंग है, ज़्यादातर स्विंग ट्रेड यहीं पे होते हैं 99%। इसमें FNO बैन है या बंद करके रखा है हम लोगों ने कि दूसरा ट्रेड आना नहीं चाहिए। लास्ट 22 में ना मार्केट मतलब 2022 में मार्केट स्टॉक ऑप्शन के लिए बहुत बढ़िया था। तो आपने देखा होगा उस समय मैं ज़्यादा स्टॉक ऑप्शन में काम करती थी। अभी इस समय स्विंग के लिए अच्छा था तो मैंने ज़्यादा स्विंग का काम किया। मतलब लाइक जैसे मार्केट रोटेट करेगा उस अकॉर्डिंग में भी रोटेट होती हूँ। आपको भी उसी की तरफ फोकस करना है। भले मेरा एक्सपीरियंस 4 साल का है, बट इस 4 सालों में मैंने मेहनत बहुत ज़्यादा की, सीखा बहुत ज़्यादा है। और हर फाइनेंशियल ईयर का PNL प्रॉफिट में जो मेरे हिसाब से कोई आपको दिखाएगा नहीं, आपके मेरे ऑलरेडी सब PNL आते हैं, आप जाके चेक कीजिए। एक ड्रॉबैक है कि अपस्टॉक का वेरीफाई PNL की लिंक नहीं निकलती। क्यों इन लोगों ने अभी तक ऑप्शन स्टार्ट किया नहीं, पता नहीं मुझे, बट जल्दी से रिक्वेस्ट करती हूँ मैं उनको कि वो स्टार्ट करे, या किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे हेल्प करें, मैं डेफिनेटली ऐड करूँगी। तो ऊपर हम लोगों ने इस फाइनेंशियल ईयर में कितना अर्निंग कर लिया देख लेते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट करंट फाइनेंशियल ईयर का ऑप्शन मिलता है, तो आप देखिए इस अकाउंट के ऊपर 8,85,000 का हमने प्रॉफिट अर्निंग कर लिया। अभी ये क्या करता है ना, ये रिटर्न ऑन इंटरेस्ट जो हमें मतलब 3% दिखा रहा है, बट एक्चुअली इसमें ना मैक्सिमम ट्रेड 4-4 5-5 बार एक ही ट्रेड सेल करता है। मतलब 10 क्वांटिटी अभी सेल के बाद में 10 क्वांटिटी सेल कर दी तो काउंटिंग ज़्यादा करता है, अमाउंट ज़्यादा काउंटिंग करता है। अगेन बाइंग सेलिंग का ट्रांजैक्शन पकड़ता है। एक्चुअली ये 10% रिटर्न्स होने चाहिए, बट जो बाइंग सेलिंग के ट्रांजैक्शन के टर्न ओवर उनके ऊपर वो रिटर्न्स काउंट करता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे आपको रिटर्न्स कम दिखेंगे। एंड आप देखिए मेरी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 80% की, जो मेरी विनिंग ट्रेड की एक्यूरेसी आप खुद देख सकते हैं 80% है। तो एक साल में 80% एक्यूरेसी मेंटेन करना नॉट अ जोक, ठीक है, क्योंकि लोगों की हालत ख़राब हो जाती 50% एक्यूरेसी मेंटेन करने में भी। तो मेरा प्राइस एक्शन एंड स्टॉक सिलेक्शन लिटरली बहुत अच्छा है एंड मैं लिटरली उसके ऊपर बहुत काम करती हूँ। अभी भी 4 सालों के बाद भी मैं उसके ऊपर बहुत मेहनत करती हूँ। तो आप मेरी एक्यूरेसी देख सकते हैं यहाँ पे आप देखोगे विनिंग रेशियो हमारे कितने ऑलमोस्ट 80% है। 3-4 महीने का PNL देखोगे तो उसमें डायरेक्ट मेरी 99 या 95% एक्यूरेसी, 3-3 2-2 महीने में एक ही स्टॉप लॉस हिट हुए। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने ऑलमोस्ट जितने भी ट्रेड किए थे, यहाँ पे आपके सामने डेट है 1 अप्रैल टू आज की डेट है ले रहा है 29 की। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने ज़्यादातर फोकस कम लॉसेस एंड बड़ा प्रॉफिट लेने के तरफ किया। तो 8,85,000 का इस अकाउंट के ऊपर हमने अर्निंग किया। उसके बाद इस अकाउंट के ऊपर आप देखिए 99,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो 1 लाख इसने एक्चुअली क्रॉस नहीं किया इस फाइनेंशियल ईयर में, मतलब अगेन इसके ऊपर हमें टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। जिस अकाउंट का 1 लाख क्रॉस हो चुका है हमें उसके ऊपर डेफिनेटली टैक्स पे करना पड़ेगा, उसके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं। तो पैन ID अलग रखे तो टैक्स सेविंग भी होती, अदरवाइज हमें इसके ऊपर ऑलमोस्ट 15 से 20 हज़ार का टैक्स देना पड़ता, लाइक 1 लाख की अमाउंट है, क्योंकि 10 से 15% टैक्स लेता है, अदर चार्जेस वगैरह सब जाके ऑलमोस्ट हमारा 15। तो यहाँ पे पैन ID अलग है या अकाउंट ही अलग रखा है, ट्रेड ही अलग अकाउंट में किया, तो हमारा टैक्स सेविंग हो जाएगा, एक बेनिफिट है।
तो यहाँ पे आप देखिए इस फाइनेंशियल ईयर में इस अकाउंट के ऊपर आप देखोगे एक भी रेड नहीं शो कर रहा है, मतलब इस अकाउंट के ऊपर एक भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। तो मेरे बट यहाँ पे आप देखिए जनवरी फरवरी मार्च, उसके बाद जैसे कि वो फाइनेंशियल ईयर हमने चूज़ किया तो वो ब्लर है, बट बाकी के आप देखोगे अगस्त, उसके बाद सितंबर एंड मार्च, ये 3 महीने में हमने कोई काम नहीं किया, बट हमने जितने भी मई जून जुलाई में जितने भी काम किए उसमें हमने एकदम तगड़े प्रॉफिट किए। जनवरी में हमने 66,000 का प्रॉफिट किया, क्योंकि आपको भी पता है जनवरी में लिटरली मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश था उनका, और मार्च में मार्केट अच्छा नहीं तो हमने कोई भी ट्रेड नहीं किया। तो आप यहाँ पे देखोगे दोनों जीरो दाके एंड ये अकाउंट पकड़ के हम लोगों ने ऑलमोस्ट 13 लाख का यहाँ पे अर्निंग कर लिया। एंड इसका आप समरी भी देखोगे ना, इस पीएनएल की आप समरी देखिए, वो बॉक्स नहीं दिखा था जीरो दा जैसे, इसमें आप देखेंगे 19 ट्रेड हमने प्रॉफिट में किए एंड जस्ट 6 ट्रेड हमारे लॉस में। ठीक है, तो जस्ट पॉली कैप का जो ऑप्शन था हमारे पास उसी में हमें सबसे बड़ा लॉस हुआ है। ये ऑप्शन एंड फ्यूचर दोनों का भी अकाउंट है, आपके लिए बता देती हूँ, क्योंकि जीरो दाम में जैसे ऑप्शन एंड फ्यूचर का अलग से ऑप्शन आता है, इसमें सब ट्रेड आपके साथ में दिखा था। आपने स्विंग ट्रेडिंग किया, आपने इंट्राडे ट्रेडिंग किया, आपने ऑप्शन किया, तो इस अकाउंट के ऊपर ज़्यादातर हमारे इंट्राडे के एंड स्विंग के ट्रेड एंड छोटे मोटे ऑप्शन के ट्रेड है। तो आप देखोगे यहाँ पे आपके सामने शो भी कर रहा है कि हमने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट या सबसे ज़्यादा लॉस भी कहाँ पे किया, वो भी समरी में हमें शो करता है। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे हम लोगों का दूसरा जीरो दा का अकाउंट है, तो इस अकाउंट के ऊपर हम लोगों ने कितना प्रॉफिट अर्निंग कर लिया देख लेते हैं। तो इस अकाउंट के ऊपर हम लोगों ने ऑलमोस्ट, अभी यहाँ पे ना मैंने 2-3 दिन बहुत दिमाग लगाया था कि मुझे ट्रेड नहीं करना है, बट जीरो टू हीरो मेरे सामने आ गया तो मैंने ट्रेड कर लिया। तो यहाँ पे 1 लाख हमने 10,000 अर्निंग कर लिया, 8,000 ऑलमोस्ट हमारे चार्जेस चले गए, तो नेट प्रॉफिट हमारा 1। अभी इस अकाउंट की आपको एक खासियत बताती, इस अकाउंट में जो 50,000 का प्रॉफिट है ना, ये सिर्फ जीरो टू हीरो का है। ठीक है, ये अकाउंट के ऊपर ज़्यादा तो मेन फोकस मेरा सिर्फ जीरो टू हीरो, और आपको बिलीव नहीं होगा, आप मेरा टेलीग्राम जाके देखिए, मैं हमेशा वहाँ पे अपलोड करती हूँ जब भी मैं जीरो टू हीरो ट्रेड करती हूँ। हमेशा हर जीरो टू हीरो ट्रेड में हमने ऑलमोस्ट 300-400% कमाया, और कैपिटल जस्ट 2 या 3,000 मैंने यूज़ किया हमेशा एक ट्रेड में, या जब भी ट्रेड करते तो एक या 2 ही लॉट के ऊपर काम करते, ज़्यादा काम भी नहीं करते। तो पूरे एक साल में हमने 5,000 से स्टार्ट की थी, 5,000 का कैपिटल ऑलमोस्ट 45,000 इंक्रीज हो गया। और बीच में तो ऑप्शन किए थे जैसे कि जिसमें हमें लाइक लॉटरी बोल सकते हैं, जिसमें हमें 10-10, 20-20 था, इसलिए 45,000 के हमारा यहाँ पे जस्ट ऑप्शन का जीरो टू हीरो मेथड जो मैं यूज़ करती हूँ, कॉल एंड पुट साइड दोनों भी लीजिए, या डायरेक्शन क्लियर है तो जस्ट कॉल लीजिए, डायरेक्शन इन मतलब नहीं क्लियर है तो दोनों। तो इसमें ना जस्ट एक पूरे साल तक ये प्रोसेस मैंने फॉलो किए। 4,000 के कैपिटल से स्टार्ट किया था, 4,000 का कैपिटल उसमें 50,000 हो चुके हैं, आप नीचे देखोगे भी। एंड बाकी के ट्रेड हमारे फिर नॉर्मल 1,10,000 अर्निंग किया। ऑप्शन हेजिंग का यहाँ पे हमने पीएनएल ने ऐड किया है, क्योंकि ऑप्शन हेजिंग वाला पीएनएल, क्योंकि हमने सिर्फ बाइंग का ही पीएनएल ऐड किया है, तो ऑप्शन हेजिंग का पीएनएल अलग से लेके इसलिए आएगा क्योंकि उसमें मुझे कैपिटल एंड क्या मेथड यूज़ करते हैं उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, जिसमें आपको लर्निंग मिलेगा, जिसमें ऑलमोस्ट हम लोगों ने 2,33,000 का अर्निंग किया। एक्चुअली 2,50,000 है, बट 20,000 चार्जेस चले गए तो 2,33,000 वहाँ पे भी अर्निंग किए। तो इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में आप देखिए यहाँ पे 14 to 15 लाख इस फाइनेंशियल ईयर में मैंने जस्ट स्विंग ट्रेडिंग करके कमाए। ऑप्शन में 8,000 रुपीज़ लॉस में हम लोग, ठीक है। बाकी एंजल एंड जीरोदा में हम लोग ऑलरेडी प्रॉफिट में, सिर्फ जीरोदा में हम 8,000 पूरे फाइनेंशियल ईयर में लॉस में। एंड ये बाकी अकाउंट जितने भी ऑप्शन, जैसे कि आप यहाँ पे अकाउंट समरी देखोगे, यहाँ पे इस अकाउंट के ऊपर 15 स्टॉप लॉस हिट हुए एंड 49 टारगेट हिट हुए, मतलब अगेन आप एक्यूरेसी देखिए 85% है। जितने भी ट्रेड किए इसमें हमारा मेन फोकस ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट लेना एंड लॉस एकदम छोटा छोटा लेना, उसके तरफ मेन फोकस है। एंड जब भी सेटअप वर्क कर रहा है, प्राइस एक्शन वर्क कर रहा है, तो उसके तरफ मैंने ज़्यादा फोकस किया। तो आपके भी इंफॉर्मेशन के लिए मैं एक चीज़ बताऊंगी कि आप भी सीख के रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेडिंग कीजिए, आप डेफिनेटली प्रॉफिट में आओगे। ऑप्शन करने की ज़रूरत नहीं। आप देखिए इसमें कितने ऑप्शन है, एकदम छोटे से ऑप्शन ट्रेडिंग की, बाकी स्विंगी ट्रेडिंग की या नॉर्मल कैश इंट्राडे ही किया है, तभी भी आप 15 लाख रुपए साल के। अभी आप देखोगे यहाँ पे एक्चुअली 20 तक है पीएनएल, बट हमने ऑप्शन हेजिंग का नहीं ऐड किया इसके अंदर, उसका अलग से पीएनएल लेके आएंगे। तो मेन पार्ट क्या है, ऑप्शन हेजिंग में भी पैसे मिलते हैं, स्विंग में भी पैसे मिलते हैं, टेंशन भी कम रहता है, कैपिटल आपका जीरो नहीं होता है,
ऑप्शन में काम करते हो तो 85% आपका कैपिटल जीरो होगा, 15% ही कैपिटल आपका वापस आएगा। तो आप देखिए वहाँ पे विनिंग रेशो या प्रोबेबिलिटी कितनी, आपकी रिस्क की प्रोबेबिलिटी इतनी हाई कि आपको कवर ही नहीं कर पाओगे। एंड ऑप्शन का राइट टाइम होता है हमेशा, तभी आपको काम करना है। जैसे कि मैंने 0 to हीरो का जब भी राइट टाइम है तभी ट्रेड किया। पूरे साल में 5000 या 4000 यूज करके 45,000 लेके आना नॉट अ जॉब, क्योंकि परसेंटेज में अमाउंट बहुत बड़ी। बट मेरे दिमाग में कभी भी ये चीज़ नहीं आई कि अरे मैंने 4 लाख क्यों नहीं लगाया, मैंने 5 लाख क्यों नहीं लगाया, फिर मेरा 1 करोड़ हो जाता, मेरा 2 CR होता, 5 CR होता। ये मैंने कभी भी सोचा नहीं, या मेरे माइंड में वैसे थॉट्स भी आते तो मैं तुरंत उसको ये करती हूँ, नहीं ये गलत है। क्योंकि 0 to हीरो में मैं 4000, इतनी बड़ी अमाउंट मेरे पास होने के बाद, इतनी विनिंग रेशियो होने के बाद, इतनी एक्यूरेसी होने के बाद भी मैं इतने कम अमाउंट में काम कर रही हूँ, तो उसके पीछे डेफिनेटली कोई बड़ा रीज़न होगा। क्योंकि वहाँ पे रिस्क बहुत हाई है, रिवॉर्ड बहुत छोटा है। तो मैं अमाउंट भी ऐसी लगाती हूँ कि जो मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे इसमें एक टैग फिक्स है 5000 क्यूब से ज़्यादा एक दिन में लॉस नहीं आना चाहिए। उसमें भरे पूरा ही जीरो होता है तो 4000 ही मैं लगाती हूँ, जो अकाउंट हैंडलिंग नहीं करती। तो प्लीज़ मुझे उसके लिए मैसेज मत करना, नहीं करती। मेरा मानना आप सीख के ट्रेडिंग करो, क्योंकि दूसरों के भरोसे गाड़ी नहीं चलाई जाती, गाड़ी चलाते समय खुद का ही दिमाग लगाना पड़ता है। तो सेम एज इट इज ट्रेडिंग में भी वही चीज़ अप्लाई होती, हमारा ही दिमाग लगाना पड़ता है। और हमारे कैपिटल की हमसे ज़्यादा कोई भी बड़ी केयर कोई नहीं कर सकता, मतलब कर सकती हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। तो हमेशा एक बात बोलोगी, आप स्टॉक में काम कीजिए, आपका पेशेंस बिल्डअप कीजिए, नॉलेज बिल्डअप कीजिए, फिर स्लोली स्लोली ऑप्शन कीजिए। बट आप स्टार्टिंग से ऑप्शन करते पूरी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती। एंड दूसरा पार्ट, ये वीडियो होने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर मेरा इंस्टा आईडी मिल जाएगा। इंस्टा आईडी के ऊपर एक लिंक, एक मैं रील बना के डाल रही हूँ, वो लिंक आप, और रील सबसे ज़्यादा आपके स्टोरी में ऐड कीजिए और मुझे टैग कीजिए। तो उसमें मैं क्या करने वाली, जिसके सबसे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, या जो एक हद लकी पर्सन मिलेगा जिसको मैं फ्री में स्टॉक मार्केट सिखाने वाले, ऐसे लकी 2 पर्सन हम लोग निकालेंगे। उनके पास हम लोग ऑप्शन रखेंगे, आपको बेसिक टू एडवांस सीखना है या एडवांस प्लस सीखना है, वो उनका मानना है, उनको जो चॉइस करना है वो चॉइस कर सकते हैं। एंड फिर उसमें से 2 लोग हम निकालेंगे, एक मेल निकालेंगे, एक फीमेल निकालेंगे। एंड दोनों में से 2 इंस्टा आईडी के ऊपर चले जाइए। ये वीडियो आप देखने के बाद ये तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। प्लस मैं वेरीफाई PNL की लिंक दे रही हूँ, तो लिंक भी लोगों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी एटलीस्ट पता तो चले ना कि स्टॉक मार्केट में लिटरली स्टॉक में काम करके पैसे मिलते या नहीं मिलते। आज के डेट में इतने कॉल आते कि हम लॉस में, हम बर्बाद हो चुके, टेंशन में, डिप्रेशन में, कॉल टिप्स की वजह से, टेलीग्राम चैनल की वजह से, पेड सर्विस की वजह से, अकाउंट हैंडलिंग की वजह से। तो गलती आप ही की, क्योंकि आप ही जाते कॉल टिप्स लेने के लिए, आप सीखने के लिए क्यों नहीं जाते? सीख के लॉसेस बहुत कम होते और उसमें लर्निंग होती, खुद का दिमाग। तो भी 2 लकी पर्सन को हम लोग सिलेक्ट करेंगे एंड उसको पूरा फ्री में मैं स्टॉक मार्केट सिखाने वाली, जितना मैं खुद फॉलो करती हूँ उसको मैं फ्री में सिखाने वाली। तो अभी आप बोलोगे इसमें आपने एग्जैक्टली कितने पैसे कमाए? तो इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों ने जितने पैसे हमने, जो हम बात करें 15 लाख का हमारा प्रॉफिट हुआ है। तो 15 लाख का प्रॉफिट हमारा, मतलब मैंने जितनी अमाउंट यूज़ की थी उस प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर ऑलमोस्ट 45% के मुझे रिटर्न्स मिले। मतलब एक साल में मैंने स्टॉक मार्केट से जस्ट ऑप्शन, इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग करके 45% अर्निंग किए। बैंक 4% देती, FD 5 to 6% देती, और मैंने 45% अर्निंग किए। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि एग्जैक्टली मेरा कैपिटल कितना होगा। सब अकाउंट की बात करूँ, जैसे एंजल हो गया, अपस्टॉक हो गया, जीरोदा हो गया, तो ये सब अकाउंट के ऊपर सबकी अमाउंट एक साथ मिला के बता रही हूँ कि मैंने ये पूरे अकाउंट में जितना भी कैपिटल है इसके ऊपर ऑलमोस्ट हमने 45% इस फाइनेंशियल ईयर में अर्निंग किया है। तो कैपिटल कितना होता है डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इतना कैपिटल होता है। तो 45% मैटर करते, तो आपका 1 लाख का कैपिटल होता तो आपका 45,000 का प्रॉफिट होता। आपका 2 लाख का कैपिटल होता तो आपको 90,000 का प्रॉफिट होता है। तो मैंने जैसे बात की ना, एंड में परसेंटेज मैटर करते, तो मैंने ज़्यादा फोकस परसेंटेज की तरफ किया। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड